आइए हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, अरब सागर में जल गिराने वाली नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की भी नदी है जो अरब सागर में इनका जल गिरता है। तो लूनी नदी के बारे में देखेंगे। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में नागा पहाड़ी से निकलती है। दक्षिण पश्चिम अजमेर के नागा पहाड़ी से लूनी नदी निकलती है और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। अब आते हैं साबरमती नदी देखेंगे। साबरमती यह उदयपुर जिला राजस्थान के पास अरावली श्रेणी से निकलती है और खंभात के खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। गांधीनगर व अहमदाबाद इस नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है माही नदी। इसका उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्य श्रेणी के पश्चिम से हुआ है। यह तीन राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। अब आते हैं भादर नदी। गुजरात के राजकोट जिले से निकलती है। वह अपना जल अरब सागर में गिराती है। नेक्स्ट है बैतरनी नदी। तो बैतरनी नदी को हम लोग देखेंगे। तो बैतरनी नदी नासिक जिला महाराष्ट्र के त्रिंबक की पहाड़ी से निकलती है। तो बैतरनी नदी जो है महाराष्ट्र में है और अपना जल अरब सागर में गिराती है। मांडवी तथा जुआरी नदी, यह गोवा के 2 प्रमुख नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में गिराती है। कालिंदी या काली नदी है, यह कर्नाटक के बेलगांव जिले से निकलती है और अपना जल कड़वार के खाड़ी में गिराती है। अब है श्रावती नदी, यह कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है। श्रावती शिमोगा से निकलती है और भारत का सबसे ऊंचा गरसोपा जोग जलप्रपात इसी नदी पर है। अब आते हैं पेरियार नदी। तो यह नदी केरल में है, केरल की सबसे बड़ी नदी है। यह अन्नामलाई के पहाड़ी से निकलती है और बेमरान के उत्तर में अपना जल अरब सागर में गिराती है। भरतपुझा नदी, यह भी अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है और यह केरल की सबसे बड़ी जल ग्रहण क्षेत्र नदी है। इसे पोनानी के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। तो नदी खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग झील देखेंगे।